अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डाउन्स प्रोसेस और अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस को कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का एक मिक्सचर होता है। अब इस मिक्सचर में हम कैल्शियम क्लोराइड इसलिए डालते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो एक्चुअल मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 801 डिग्री सेल्सियस है और इसको 801 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डायग्राम में दिया गया सेल है ये डाउन्स प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इस सेल की मदद से हम डाउन्स प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड इस डायग्राम में इस ब्लू सब्सटेंस से इंडिकेट किया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि ये एक आयरन सेल होता है जिसकी लाइनिंग फायर ब्रिक से बनी हुई होती है। एक सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड होता है और एक आयरन कैथोड होता है। ये कैथोड ब्लू कलर का है और ये एनोड ऑरेंज कलर का है। इलेक्ट्रोड्स को हम एक आयरन गॉस डायफ्राम की मदद से सेपरेट करते हैं और इसका पर्पस ये होता है कि हम क्लोरीन और सोडियम को प्रोड्यूस होने के बाद एक दूसरे से अलग अलग रख रहे होते हैं ताकि वो दोबारा रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड ना बना लें। ये आयरन स्क्रीन कुछ इस तरह दिखाई गई है। अब सोडियम को कलेक्ट होने के बाद हम एक इन्वर्टेड ट्रफ में कलेक्ट करते हैं जो कि कैथोड के ऊपर होती है। जब हमने इसमें कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये पाइप के ऊपर से जाकर आयरन वेसल में कलेक्ट हो जाती है जो कि कुछ इस तरह है। अब हमारे पास दो बेसिक रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। एनोड पर जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होती है तो क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बनाते हैं जो कि इस ग्रीन आउटलेट की मदद से दिखाई गई है। कैथोड पर सोडियम आयंस रिड्यूस होकर सोडियम मेटल बनाते हैं और इस सोडियम मेटल को हमने इस पर्पल आउटलेट से इंडिकेट किया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे जो कि है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके टोटल 3 रॉ मटेरियल्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया। सोडियम क्लोराइड का हम एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन 28% NaCl होता है, अमोनिया NH3 और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ये 3 मिलाकर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन में हम सबसे पहले ब्राइन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ब्राइन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनिएटेड ब्राइन बना लेता है। फिर अमोनिएटेड ब्राइन को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेटिंग टावर में डाल देते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास लाइमस्टोन को हीट करके आती है। तो लाइमस्टोन डीकंपोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कार्बोनेटिंग टावर में डाल देते हैं। अब यहाँ पर कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के आयंस रिएक्ट करते हैं और वो अमोनियम आयंस और बाइकार्ब आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब अमोनियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस सोडियम और क्लोराइड के आयंस के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। अब इसको हम हाइड्रेट करके वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होगा। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सॉल्वे प्रोसेस का रॉ मटेरियल नहीं हो सकता। तो हमने सॉल्वे प्रोसेस में 3 रॉ मटेरियल्स पढ़े थे जिसमें लाइमस्टोन, अमोनिया और सोडियम क्लोराइड था। सोडियम कार्बोनेट तो सॉल्वे प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट था, यानी कि सॉल्वे प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल ही इसलिए होता है ताकि सोडियम कार्बोनेट का मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो सोडियम कार्बोनेट इसका सही जवाब होगा, यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।